हिसार शहर कभी कांग्रेस का पावर सेंटर हुआ करता था। पूर्व सीएम भजनलाल के समय हिसार से ही सियासत चलती थी, हिसार से ही सरकार चलती थी। भूपेंद्र हुड्डा के समय में भी कांग्रेस की हिसार शहर के अंदर पावर काफ़ी ज़्यादा रही, लेकिन अब पिछले 3 चुनाव से हिसार का मिजाज बदल गया है, हिसार का माहौल बदल गया है और नगर निगम के चुनाव में लगातार दूसरी बार शहर में बीजेपी का बोलबाला नजर आ रहा है और कांग्रेस के लिए हालात नाजुक नजर आ रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि नगर निगम के चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पिछड़ती हुई दिख रही है? आखिर क्या वजह है? आखिर कौन से नेता हैं जो इस चुनाव को इफेक्ट कर रहे हैं? आखिर कांग्रेस के अंदर माहौल क्या है और कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रत्याशी कृष्ण सिंगला टीटू के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं? यह जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप गौर से देखिए। नगर निगम के चुनाव में हिसार शहर कांग्रेस की पॉलिटिक्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि इस चुनाव को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता अभी तक एक बार भी नजर नहीं आए हैं। भूपेंद्र हुड्डा सिर्फ एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, कुमारी शैलजा अभी तक यहाँ पर नहीं आई हैं, रणदीप सुरजेवाला के दर्शन भी नहीं हुए हैं, वीरेंद्र सिंह कल सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे। इसके अलावा कांग्रेस के बड़े नेताओं के यहाँ पर कोई भी बड़े प्रोग्राम नजर नहीं आए हैं। कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश जरूर बड़े बड़े दावे करते हैं कि कांग्रेस इस बार हिसार नगर निगम का चुनाव जीतेगी, लेकिन हालात उनके दावों के बिल्कुल उलट हैं। जाहिर सी बात है, कांग्रेस के पास हिसार के अंदर लगभग 1 दर्जन बड़े नेता अभी भी मौजूद हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि कांग्रेस के ये नेता अपनी छाप चुनाव पर नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी जहां भारी वोटों के साथ वो उकलाना में जीती थी, जहां पर भारी वोटों के साथ वो नारनौद में जीती थी, वहीं पर आदमपुर में भी भजनलाल का किला ढाने का काम किया गया था। लेकिन इसके बावजूद अगर हिसार नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी नहीं है तो उसकी वजह खुद कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो नेता हैं वो फॉर्मेलिटी का काम ज़्यादा कर रहे हैं, वो ज़मीन पर मेहनत कम कर रहे हैं। कांग्रेस की पकड़ आम शहर के अंदर नहीं है, बल्कि वो कागजों में नज़र ज़्यादा आती है। यानी कांग्रेस के नेताओं के बयान आपको सैकड़ों नज़र आ जाएंगे, लेकिन ज़मीन के ऊपर सभी वार्डों में आपको कांग्रेस की टीम नज़र नहीं आएंगी। आपको कांग्रेस के पास में चेहरों की गंभीरता से वर्किंग नज़र नहीं आएगी और कांग्रेस के बड़े नेताओं के सिर्फ औपचारिकता के दौरे नजर आएंगे। यही वजह है कि हिसार नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस की हालत नाजुक नजर आती है। इसके विपरीत बीजेपी हिसार नगर निगम के चुनाव के लिए पूरी गंभीरता से जुटी हुई है। जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी यहां पर 2 बार आ चुके हैं, वहीं पर बड़ौली भी लगातार एक्टिविटी किए हुए हैं। कांग्रेस के मुकाबले में बीजेपी के बड़े नेता अपने अपने इलाके के हिसाब से लगातार वर्किंग कर रहे हैं। जहां पर एक तरफ कमान कमल गुप्ता ने संभाली हुई है, तो वहीं पर रणवीर गंगवा भी पूरी तरह से सीरियस हैं, विनोद भ्याणा भी पूरी तरह से लगे हुए हैं। ग्रामीण इलाकों के वोटों को साधने के लिए कैप्टन अभिमन्यु भी नजर आते हैं। सावित्री जिंदल भी आज की तारीख में बीजेपी के साथ खड़ी हैं। रामनिवास राणा भी बीजेपी के पाले में आ गए हैं। यानी बीजेपी को जो पावर चाहिए, जो माहौल चाहिए, वो उसको मिल रहा है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में जो पहले नंबर के 5 प्रत्याशी थे, यानी नंबर 1 पर रही सावित्री जिंदल, नंबर 2 पर है रामनिवास राणा, नंबर 3 पर है कमल गुप्ता, नंबर 4 के ऊपर रहे गौतम सरदाना और नंबर 5 पर रहे तरुण जैन। पांचों के पांचों आज की तारीख में बीजेपी प्रत्याशी पोपली के साथ में खड़े हैं। यही वजह है कि वोटों का समीकरण बीजेपी के साथ नजर आता है। यही वजह है हिसार शहर का माहौल वो भी बीजेपी के पक्ष में नजर आता है। वहीं पर दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं के सिर्फ कोरे दावे नजर आते हैं, उनकी जमीन पर मेहनत नजर नहीं आती है, उनका जमीन पर माहौल नजर नहीं आता है और वो सिर्फ हवाई बातें करते हुए नजर आते हैं। यानी बीजेपी जहां जमीनी स्तर पर काम कर रही है, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी का चुनाव सिर्फ हवा में चल रहा है। कांग्रेस के नेता सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसों में ही अपने चेहरे दिखा रहे हैं, जमीन के ऊपर कांग्रेस के पक्ष में वर्किंग नहीं हो रही है। कांग्रेस के पास नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि कृष्ण टीटू के लिए मेहनत करने वाले लोगों की संख्या बेहद कम है। उनको गुमराह करने वाले, उनको जीत के सपने दिखाने वाले नेताओं की संख्या कहीं ज़्यादा है। यही वजह है कि हिसार शहर के अंदर मेयर और पार्षदों के चुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आता है। भूपेंद्र हुड्डा भी जब हिसार में आए थे तो उसमें ही इस साफ तौर पर एहसास हो गया था कि वो भी कृष्ण सिंगला टीटू को जितवाने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने भी अभी तक हिसार के अपने खेमे के नेताओं को जोर देकर ये नहीं कहा है कि उनको कृष्ण सिंगला टीटू को चुनाव जितवाना है।
क्योंकि हिसार शहर की कांग्रेस की पॉलिटिक्स में नंबर 1 पर भूपेंद्र हुड्डा के नेताओं की संख्या है, नंबर 2 पर कुमारी शैलजा के नेताओं की संख्या है, और कृष्ण सिंगला टीटू क्योंकि हुड्डा खेमे से आते हैं इसलिए वो अभी तक कुमारी शैलजा के पास गए भी नहीं हैं। उन्होंने अभी तक रणदीप सुरजेवाला से अभी संपर्क नहीं किया है। यही वजह है कि इन दोनों नेताओं के समर्थक इस चुनाव को लेकर उदासीन बैठे हुए हैं। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा खेमे के तमाम नेता भी इस चुनाव को लेकर गंभीर नहीं हैं। अपने अपने इलाकों में उनकी एक्टिविटी नाम मात्र की नज़र आती है और कांग्रेस प्रत्याशी के लिए मेहनत जमीन पर जरा भी नज़र नहीं आती है। यानी कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस का खेल खराब करने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए माहौल बनाने में कुताही कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज की तारीख में कांग्रेस का पलड़ा हिसार नगर निगम के चुनाव में हल्का नजर आता है और बीजेपी का दबदबा एक बार फिर से बनता हुआ नजर आता है। यानी माहौल जहां बीजेपी के पक्ष में है वहीं पर कांग्रेस नेताओं की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस नेताओं की मेहनत पर सवाल उठ रहे हैं और कांग्रेस नेताओं के दावों पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। क्योंकि जब आप मेहनत नहीं करते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं, जब आप कोरे दावे करते हैं और मेहनत का पसीना नहीं दिखाते हैं तो उन हालात में कोई भी पार्टी नहीं जीत सकती है। और यही वजह है कि कृष्ण सिंगला टीटू के हालात इस हिसार के चुनावी दंगल के अंदर माड़े नजर आते हैं, कमज़ोर नजर आते हैं। ऐसे में देखने की बात यही रहेगी कि वो आखिर में अपने आप को कहां खड़ा पाएंगे। आपकी नज़र में हिसार नगर निगम के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस कहां पर खड़ी हैं, इसके बारे में ज़रूर बताइए। हिसार के चुनावी दंगल में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं में से कौन सी पार्टी के नेता ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। भूपेंद्र हुड्डा ने अभी तक हिसार में चुनावी जोर क्यों नहीं लगाया है, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। हिसार के चुनावी दंगल में कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा, इसके बारे में कमेंट जरूर करिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।